नवरात्र ये उत्सव है शक्ति की आराधना का, शक्ति की उपासना का। 9 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में शक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। प्रथमं शैलपुत्री च देवी के 9 रूपों में से एक रूप है शैलपुत्री। अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा किए गए यज्ञ में अपने पति महादेव का अपमान होने पर देवी सती ने हवन कुंड में आत्मदाह कर लिया। अगले जन्म में देवी सती ने हिमालय के घर जन्म लिया। शैलराज हिमालय के घर जन्म लेने से देवी का नाम शैलपुत्री पड़ा। द्वितीयं ब्रह्मचारिणी माता का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। माँ शैलपुत्री ने नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। माँ भगवती ने सैकड़ों वर्षों तक जमीन पर रहकर केवल फल फूल खाकर भगवान की तपस्या की। तपस्या के अंत में कई वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए तप किया। इस कठिन तपस्या के कारण माँ शैलपुत्री को तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। नमस्तुभ्यं प्रसीद योगेश्वर जन्म मरणोऽलङ्कृत महाकाल नमोस्तुते आदियोगिन् नमस्तुभ्यं प्रसीद योगेश्वर जन्म मरणोऽलङ्कृत महाकाल नमोस्तुते ज्ञानशृङ्गवृषारूढं प्रचण्डं विश्वेश्वरं जटाजूटं भस्माङ्गम् आदियोगिनं प्रणमाम्यहम्। तृतीयं चन्द्रघण्टेति माँ भगवती का तीसरा रूप है देवी चंद्रघंटा। माता ब्रह्मचारिणी की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता से विवाह किया। भगवान शिव से विवाह के पश्चात माता के शीश पर अर्धचंद्र आ गया, जो कि एक घंटे की तरह प्रतीत होता है। इसी वजह से माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा। प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य कुष्मा
माण्डेति चतुर्थकम्। आदिशक्ति का चौथा रूप है कुष्मांडा। माता का ये नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु अर्थात छोटा, ऊष्मा अर्थात ऊर्जा एवं अंडा। पुराणों के अनुसार माता ने अपनी मनमोहक मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना एक ऊर्जा के छोटे से अंडे के रूप में की थी। इसीलिए माता का नाम कुष्मांडा पड़ा। पंचम स्कंद मातेति। माँ भगवती का 5वां रूप है स्कंद माता। भगवान स्कंद, जिन्हें कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है, देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेऽप्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। षष्ठम कात्यायनी च। माँ दुर्गा की छठी शक्ति का नाम है कात्यायनी। कहानियों के अनुसार जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब त्रिदेवों ने एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने इनकी सबसे पहले पूजा की, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। प्रमोदसनुत भवानी देवी लोक पावनी सिंह नंदिनी। प्रमोदसनुत भवानी देवी लोक पावनी सिंह नंदिनी सिंह नंदिनी। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। सप्तम काल रात्रेति। जगत जननी माता का 7वां रूप है कालरात्रि। असुर रक्त बीज के संहार करने के लिए माँ दुर्गा ने अपनी स्वर्ण छवि से कालरात्रि माता की उत्पत्ति की। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज का वध किया, तब माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का सारा रक्त पृथ्वी पर पड़ने से पहले ही पी लिया, ताकि उसकी पुनः उत्पत्ति ना हो पाए। महागौरीति च अष्टमम्। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम है महागौरी। पुराणों के अनुसार रक्त बीज के संहार करने के पश्चात माँ कालरात्रि ने गंगा में स्नान किया एवं
अपनी सुंदर काया पुनः प्राप्त की। जग जननी जग जानी जग जननी जग जानी महिषासुर मर्दिनी ज्वालामुखी चंडी ज्वालामुखी चंडी अमर पददानी भवानी दयानी भवानी दयानी महावाक्यवाणी सुजनर मुनि जनमानि सकल बुध ज्ञानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी। नवम सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। माता की नवी शक्ति है सिद्धिदात्री। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, माँ अष्ट सिद्धियों की स्वामी है एवं अपने भक्त को ये सिद्धियां देती है। पुराणों के अनुसार स्वयं शिव जी ने सिद्धियों की प्राप्ति के लिए माँ सिद्धिदात्री की तपस्या की थी। इन्हीं सिद्धियों के पश्चात भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ एवं वो अर्धनारेश्वर कहलाए। नमो दुर्गे नमो नमो दुर्गे नमो नमो दुर्गे नमो नमो दुर्गे। नमो नमो दुर्गे सुख करनी नमो नमो अम्बे दुख हरनी निराकार है ज्योति तुम्हारी तीनों लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला रूप मातु को अधिक सुहावे दर्श करत